बेसिकली एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने पैरोल का डिस्कशन किया था, बट आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल डिफरेंस बिटवीन पैरोल, फurlough एंड bail. So before going to discuss about parole and furlough, we are going to first discuss bail. It will be more easy to understand furlough and parole. So let's begin with bail. बेल बेसिकली एक टेम्पररी रिलीज होता है एक्यूज पर्सन के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। मींस अगर कोई केस कोर्ट में एक्टिव है, मींस ट्रायल एक्टिव है, उस दौरान बेसिकली एक्यूज पर्सन को अगर वो डिमांड करे एंड कोर्ट को लगे कि इसकी डिमांड जस्टिफाइड है, ओके है, देन कोर्ट उस पर्सन को अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग बेल ग्रांट कर देता है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल इज द राइट ऑफ द अक्यूज्ड, वो होते हैं बेलेबल ऑफेंस। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस रहते हैं जिसमें बेल जनरली राइट नहीं होता पर्सन का जो अक्यूज्ड है। चलिए बेल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। So bail is a temporary release of a accused person who is not convicted during the trial. जैसे मैंने आपको बताया कि बेल उस पर्सन को दी जा रही है जो अभी जिसका फाइनल कन्विक्शन नहीं हुआ, अभी जजमेंट नहीं आया, ट्रायल एक्टिव है। सेकंड, इट इज ग्रांटेड विद अ श्योरिटी। बेसिकली क्या होता है, एक बेल बॉन्ड साइन करा लिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट वेरी करते हैं डिपेंड अपॉन कि कितना बड़ा ऑफेंस है, सब्जेक्टेड के वो बेलेबल हो। एंड कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग बेल बॉन्ड साइन कराता है विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी टू गारंटी हिज अपीयरेंस इन द कोर्ट। किस लिए अब ये अमाउंट भी किस लिए साइन कराया जा रहा है कि वो पर्सन कहीं भाग ना जाए, उसका एक सिक्योर प्रेजेंस हो कोर्ट में। थर्ड पॉइंट, बेल इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट द अक्यूज पर्सन विल अटेंड all court proceedings while continuing their normal life. So बेल का एक अनदर पर्पस हमारे सामने क्या निकल के आया कि वो पर्सन जो एक्यूज्ड है वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी जीता रहे एंड साथ साथ में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी अटेंड करता रहे। फोर्थ, गिवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्ट द सीरियस वन। जैसे मैंने बताया, सीरियस ऑफेंसेस मोस्टली वही होते हैं जो नॉन बेलेबल की कैटेगरी में जाते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं फर्लो एंड पैरोल के टॉपिक पर। इसके डिफरेंस को समझने से पहले हम पहले जानते हैं कि पैरोल एंड फर्लो में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो दो सिमिलैरिटीज हैं, दैट बोथ आर टेम्पररी रिलीफ टू द प्रिजनर्स। बेसिकली टेम्पररी रिलीफ है प्रिजनर्स के लिए। These are temporary relief to the prisoners and both are not the right of a prisoner. दोनों में से चाहे पैरोल हो चाहे फर्लो हो, प्रिजनर का राइट नहीं होता। दोनों ही जस्ट एक बेसिक दोनों ही पैरोल एंड फर्लो प्रिजनर का राइट नहीं होता। ये बेसिक एक डिस्क्रिशन है स्टेट गवर्नमेंट की। अब अगर हम बात करें मेन हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है पैरोल, देन जो टर्म है पैरोल, इसको डिफाइन करा गया है कैसे। एक डिक्शनरी है जिसका नाम है मेरियम वेबस्टर। ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पैरोल की क्या डेफिनेशन है। सो पैरोल इज कंसिडर्ड अ कंडीशनल रिलीज। इट इज अ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ prisoner who is serving an indeterminate or unexpired sentence. Means पैरोल उस पर्सन को दी जा रही है जो प्रिजनर है, जो जजमेंट आने के बाद कन्विक्शन को फेस कर रहा है, जो जेल में है एंड अभी उसका सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। मींस उसकी जेल का पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, उस प्रिजनर को पैरोल दी जा रही है। बेसिकली पैरोल के अगर हमें याद रखने को इजी वे में हम समझे तो हमें 3 P's को समझना चाहिए। कैसे?
अगर हम पैरोल की बात करें, देन पैरोल के लिए फर्स्ट पी जो कि खुद पैरोल है, देन सेकंड पी को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रिजनर से, एंड थर्ड पी फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये एक पर्पस ड्रिवन रेमेडी है। P for parole, P for prisoner and P for purpose. Now, for the purpose, कौन से पर्पस के लिए? मैरिज, लाइक एग्जांपल डेथ, सीरियस इलनेस, अगर इस टाइप की कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, देन उस केस में पैरोल स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट करती है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट पैरोल दे दे। एंड इट इज गिवन टू द प्रिजनर, जैसे हमने देखा, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी कन्विक्टेड। इट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा दी जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव मैटर है, ये एक एग्जीक्यूटिव मैटर है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट देता है। एंड कई बार ये क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है कि क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बीइंग एन एग्जीक्यूटिव को ही पावर है पैरोल ग्रांट करने की, या फिर कोर्ट भी पैरोल ग्रांट कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, पैरोल कैन ऑल्सो बी गिवन बाय द कोर्ट। और इसके लिए मैं एक जजमेंट कोट करना चाहूंगा, सुनील शर्मा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2025, दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। अब अगर हम चलें फर्दर, देन जैसे हमने देखा इट इज पर्पस ड्रिवन, इसी वजह से हमें एक स्पेसिफिक रीजन भी देना पड़ता है, तब हमें पैरोल दी जाती है। एंड पैरोल इज बैक्ड बाय सम कंडीशंस which has to be followed which has to be followed by such prisoner, otherwise it amounts to violation of parole। बेसिकली क्या होती है, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जो पैरोल में मेंशन की जाती हैं पैरोल देते टाइम, एंड वो प्रिजनर को वो सारे कंडीशंस को मान के चलना पड़ता है, अदरवाइज ये माना जाता है कि ये पैरोल का वायलेशन है। पैरोल इज ग्रांटेड टू अ कन्विक्ट हु हैज सर्व्ड एट लीस्ट 1 year of his jail term। ये बेसिकली एक थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म दिखा दिया कि उस पर्सन को दी जा रही है जो मिनिमम 1 साल जेल सर्व कर चुका हो। बट ये वेरी कर सकता है, बिकॉज पैरोल जैसा टॉपिक ये स्टेट की रिक्विजिट है, स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड कंडीशन है। सो इसीलिए यहाँ पे वेरिएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट के अपने डिफरेंट प्रिजन रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। पैरोल कैन बी रिफ्यूज्ड, जरूरी नहीं है कि पैरोल हमेशा दी जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पैरोल का रिफ्यूजल भी हो सकता है। हु इज सर्विंग अ सेंटेंस फॉर कमिटिंग अ हीनियस क्राइम, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने कुछ हीनियस क्राइम्स किए हुए हैं, लाइक मर्डर, रेप एंड ऑल, सो उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट मना भी कर सकती है पैरोल देने से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दैट पीरियड ऑफ पैरोल does not count in the period of actual imprisonment। Example, if prisoner got 25 days of parole, then that 25 days will not be added। ये बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकन हो गया है, ये लाइन, इसको हम वैसे ही वर्बली समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेकन है। अगर मैं बात करूं जो पैरोल का पीरियड है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 25 दिन का पैरोल अपना मांगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट ने उसको दे भी दिया, ऐसे कंडीशन में वो 25 दिन का पैरोल उसकी पनिशमेंट में कम नहीं होगा, वो उसको 25 दिन अपने पनिशमेंट में एडिड सर्व करने हैं। नाउ ये जनरली शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट वाले प्रिजनर्स को दी जाती है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, सो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर ये एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज वाई हर स्टेट के अपने खुद के प्रिजन रूल्स रहते हैं। सो सम स्टेट्स अलाउ बेसिकली कुछ
सिंगल पैरोल अलाउ कर देते हैं एंड अदर स्टेट्स मल्टीपल पैरोल अलाउ करते हैं। पैरोल कैन एक्सटेंड अप टू 1 मंथ। सो बेसिकली पैरोल का मैक्सिमम टाइम पीरियड जनरली कितना रहता है? 30 डेज। एक जजमेंट है असगार खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024 सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court ruled that a prisoner's good conduct and history of not misusing previous paroles are pivotal. It means कि अगर prisoner की history अच्छी है कि उसने बेसिकली अपने पैरोल का अभी तक कोई मिसयूज नहीं किया है, देन ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके नेक्स्ट पैरोल देने में। एंड इट एस्टेब्लिश्ड दैट denying even a short period of parole when conditions are met defeats the reformative purpose of the justice system. बेसिकली पैरोल किस लिए दिया जा रहा है? ताकि एक पर्सन जो अब एज अ प्रिजनर जेल में है वो रिफॉर्म होके अपनी लाइफ, जब वो अपनी टर्म इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट कर ले, देन वो वापस सोसाइटी में जा सके। सो वो रिफॉर्मेशन वाली चीज उसकी खत्म ना हो, वो रिफॉर्मेशन वाली चीज उसकी एलिमिनेट ना हो जाए माइंड से। दैट इज वाई उसको अगेन सोसाइटी में बैक हमें वापस लेकर जाना है, इसलिए हम पैरोल उसको बीच में ग्रांट कर रहे हैं कि वो कंप्लीटली आउटडेट ना हो जाए सोसाइटल बिहेवियर से। नेक्स्ट जजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास है मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट। मैं यहाँ पे जस्टिस VR कृष्ण अय्यर को कोट करना चाहूंगा एंड उन्होंने इसमें जजमेंट में एंड सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था दैट rehabilitative aspect of incarceration. The court cemented the view that parole should be granted liberally to aid in reformation of prisoners and facilitate their smooth reintegration into society. के अगेन वही टॉपिक के पैरोल बेसिकली एक रिफॉर्मेशन वाला एस्पेक्ट है कि जो प्रिजनर जेल में गया है वो कंप्लीटली कट आउट ना हो जाए सोसाइटल बिहेवियर से, कि इतना ज्यादा गैप उस प्रिजनर और सोसाइटी के बीच में ना बन जाए कि वो दोबारा जब उसकी टर्म इम्प्रिजनमेंट खत्म हो कि वो सोसाइटी में सरवाइव ना कर सके। सो ये पैरोल का कुछ पर्पस है। नेक्स्ट जजमेंट की अगर हम बात करें पैरोल पे, देन इट इज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 सुप्रीम कोर्ट। A foundational case on prisoners' right. The court ruled that incarceration does not strip individual of all fundamental rights. मतलब अगर किसी प्रिजनर को जेल हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स भी खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट जजमेंट की अगर हम बात करें बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1978 सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस अय्यर हेल्ड दैट granting a long term parole is far better than granting full bail. एक प्रिजनर को कंप्लीटली बेल पूरा दे देने से अच्छा है कि हम उसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैरोल दे दें। एंड ऐसा कोई स्ट्रिक्ट वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि प्रिजनर को बेल बेसिकली नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बेल पोस्ट कन्विक्शन हम देखते हैं कि जब हम अपीलेट कोर्ट्स में जाते हैं देन हमें देखने मिलता है कि बेल बेसिकली ग्रांट की जाती है ऐसे कंडीशन में भी। सो अब अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं दैट इज फरलो। फरलो इज ग्रांटेड टू हेल्प प्रिजनर्स मेंटेन फैमिली और सोशल टाइज एंड ब्रेक प्रिजनर्स मोनोटनी। जो एक प्रिजनर है जो इतने टाइम से जेल में रह रहा है, जो वहां की एक मोनोटोनस कंडीशन, वहां का माइंडसेट अपने माइंड में एब्जॉर्ब इंस्टिल कर चुका है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बेसिकली फर्लो दिया जा रहा है। जो फर्लो है, फर्लो एक फैमिली टाइज को बनाने के लिए है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रीजन अनलाइक पैरोल हमें नहीं देना पड़ता। नो स्पेसिफिक रीजन नीड टू बी गिवन हेयर। जैसे हमें पैरोल में स्पेसिफिक रीजन बताना पड़ता है कि मैरिज है, डेथ है या कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है, ऐसा कोई सिचुएशन हमें फर्लो वाली कंडीशन में नहीं बतानी पड़ती। फर्लो का पीरियड काउंट होता है इन द पीरियड ऑफ एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट। जैसे हमने देखा था वहां पे अगर 25 दिन की पैरोल मिल रही है देन वो 25 दिन काउंट नहीं होंगे आपके इम्प्रिजनमेंट में, आपको एडिशन करके काटना पड़ेगा।
बट यहाँ पे आपकी इम्प्रिजनमेंट वाली पीरियड में फर्लो का पीरियड काउंट हो जाएगा। इट इज गिवन जनरली जो लंबे टर्म वाले इम्प्रिजनमेंट के प्रिजनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को 7 साल 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऐसा कुछ हुआ है, तो देन ऐसे प्रिजनर्स को फर्लो ग्रांट किया जाता है। अगर हम बात करें, फर्लो जनरली 14 डेज के लिए लिमिटेड है। जैसे हमने देखा था पैरोल 30 डेज तक मिलती है। इस पे केस है एथबेर वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2022 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ruled that a prisoner's eligibility for sentence remission is not a prerequisite to be granted furlough. It means कि अगर प्रिजनर ये एलिजिबल नहीं है कि उसको रेमिट या उसका रेमिशन हो सके, तो इससे ये मतलब नहीं होगा कि उसको फर्लो ना दी जाए। सिंपल सा कहने का मतलब है कि पर्सन की, प्रिजनर की एलिजिबिलिटी अफेक्ट नहीं करेगी फर्लो पे। नेक्स्ट अगर हम अपने जजमेंट पे चलें, देन है अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2017 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया laid down clear difference between parole and furlough in this judgment. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं कि आर्टिकल 21 के साथ में क्या रिलेशन है परोल एंड फर्लो का या बेल का। सो आर्टिकल 21 क्या कहता है, that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. So as reformation and reintegration of a prisoner back into the society forms the basis of parole and furlough, it justifies its relation with Article 21. क्या होता है बेसिकली, हम जब ये चीज देख रहे हैं कि कोई राइट, इवन फंडामेंटल राइट जो एब्सोल्यूट नहीं है, जब फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है, मींस अगर राइट टू स्पीच है देन उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो हम ये चीज कैसे मान लें कि कन्विक्शन या किसी प्रिजनर का जेल में होना वो आर्बिट्रेरी हो सकता है? यस। सो इसी मोनोटोनी को, इसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एट लास्ट हमें उस प्रिजनर को, उस पर्सन को लेकर सोसाइटी में ही आना है अकॉर्डिंग टू द रिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। सो दैट इज वाई ये परोल, फर्लो एंड बेल जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हमारे लॉ में अलाउ किए हुए हैं ताकि एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। नाउ अगर हम कुछ इस पे जजमेंट भी डिस्कस करें, देन मैं यहाँ पे कोट करता हूं, अजमेर सिंह एलाइस पिंका वर्सेस द स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2025 दिल्ली हाई कोर्ट। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, denying a prisoner's parole to perform the last rites of a parent violates the fundamental right to dignity and life under Article 21. अगर किसी को लास्ट रिचुअल्स अपने पेरेंट्स के डेथ के परफॉर्म करने हैं, देन इट मींस के अगर उस कंडीशन में परोल किसी पर्सन को रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट जजमेंट की, जसवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2015 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला डेट राइट टू प्रोक्रिएशन सर्वाइव्स इनकार्सिरेशन। बेसिकली जो एक कोहैबिटेट का राइट होता है वो हमारा ऊपर है कन्विक्शन से। कोर्ट एस्टेब्लिश दैट इफ अ फिजिकल विजिट presents a security threat, artificial insemination should be facilitated as a viable alternative. इवन ये कहा गया कि अगर चलो हम एक तरफ मान के चलते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि एक प्रिजनर जाए एंड फिजिकल विजिट करे बिकॉज उसकी कोई बहुत डेंजरस हिस्ट्री है या कुछ इस टाइप का है, या वो कोई एक हाई रेटेड टॉप कोई क्रिमिनल है। सो ऐसे कंडीशन में इवन कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी मेडिकल प्रोसीजर को भी यहाँ पे अलाउ किया है।
सो ये था कुछ आज का हमारा बेल, परोल एंड फरलो में डिफरेंस। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बने रहिए द लॉ के साथ। थैंक यू।